नमस्कार दोस्तों, एसएससी से सिलेक्शन पोस्ट के लिए 60 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इसे आप 12 मई से अप्लाई कर सकते हैं और अगले 13 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। तो गाइस, एसएससी के द्वारा जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, इसमें 250 से भी ज़्यादा अलग अलग पोस्ट होते हैं। और ये जो अलग अलग पोस्ट होते हैं, इनके लिए बहुत ही अलग अलग तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। जैसे कि इसमें कुछ पोस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप 10th के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आप 12th के बेसिस पे अप्लाई कर पाओगे, और बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी मिलेंगे जिससे आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट मिल जाते हैं। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट का चुनाव करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत ही कम एप्लीकेशन फीस ली जाती है, सिर्फ 100 रुपए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी किसी कैटेगरी के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती। जान लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, और मैक्सिमम 30 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो मैक्सिमम 30 वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सभी के लिए 30 वर्ष ही हो। पोस्ट वाइज ये एज क्राइटेरिया डिफाइन की गई है। तो जिस तरीके के पोस्ट में आपको अप्लाई करना है, उसके हिसाब से एज क्राइटेरिया होती है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ता है। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2022 के अनुसार। इस बार जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें कुल 2065 रिक्तियां हैं, जिनमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। गाइस, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ एज में छूट भी दी जाती है। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष, अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 वर्ष। वहीं अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं, जनरल हैं तो 10 वर्ष, अगर आप PH के ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 13 वर्ष, अगर PH में SC कैंडिडेट हैं या ST कैंडिडेट हैं तो आपको 15 वर्ष एज में छूट दी जाती है। जान लेते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो गाइस, इसमें सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है, बट ये जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और सभी के लिए सेम एग्जाम नहीं होता। जैसे अगर आपके पास सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है तो आप हाई स्कूल के बेसिस पे अप्लाई किए हो तो आपका अलग एग्जाम होगा, इंटरमीडिएट वालों के लिए अलग एग्जाम होगा, और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग एग्जाम होगा। बट इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो कमोबेश सेम ही होगा। थोड़ा सा सिलेबस में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, और क्वेश्चन के नेचर में भी आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा। केवल इंग्लिश आपका इंग्लिश में होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली इसमें 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस का, जिससे 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का होता है। दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, जिससे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। थर्ड सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होता है। चौथा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपसे बेसिक नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। इसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन सही करोगे आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.50 मार्क्स आपसे काट लिए जाएंगे। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 60 मिनट का टाइम होगा। वहीं अगर आप स्क्राइब स्टडी में आएंगे तो आपको 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है, चाहे आप हाई स्कूल से करें, इंटरमीडिएट से अप्लाई करें या फिर ग्रेजुएशन से अप्लाई करें, बट सिलेबस में अंतर हो जाएगा। तो चलिए हम सिलेबस को भी जान लेते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने के पहले हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एग्जाम पैटर्न बताया है, यही आपका एकमात्र एग्जाम होगा। और पोस्ट वाइज अगर पोस्ट में स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको फाइनली स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, डाटा एंट्री ऐसा टेस्ट हो सकता है। तो फाइनली आपका सिलेक्शन इस एक रिटन टेस्ट के माध्यम से और स्किल टेस्ट के माध्यम से कुछ पोस्ट के लिए होगा। इसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो इस एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलेगा, यानी कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी जो आपको सिलेबस दिख रहा है वो मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस, यानी अगर हाई स्कूल के बेसिस पे अप्लाई करते हो तो ये सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो आपको सिलेबस दिख रहा है वो इंटरमीडिएट वालों के लिए, जो इंटरमीडिएट से अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा। और इसके बाद अब जो आपको सिलेबस दिख रहा है ये ग्रेजुएशन वालों के लिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं और अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन के हिसाब से तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको सिलेबस के बारे में भी नॉलेज हो गया। गाइस, प्रत्येक पोस्ट के बारे में अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। तो गाइस, हमने कमोबेश बहुत सारी बातें कर ली, अब हम जान लेते हैं इसके बुक्स के बारे में। तो फाइनली बुक की लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इजीली परचेस कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सीधे ही से अप्लाई कर पाओगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।